हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसडीएम में। दोस्तों, आज बेसिक चैप्टर 6 है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन्हें इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। इच्छा सूचक किसी की इच्छा, किसी को ब्लेसिंग करना, किसी को अभिशाप देना, बून करना, किसी को कर्स देना, किसी को कि प्रे करना, तो ये सारी चीज़ें इच्छा सूचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले के चैप्टर कवर किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से अबाउट सेंटेंसेस एंड सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्तार से बताए गए हैं। आप उन चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, आपने अक्सर अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोगों को अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए देखा, सुना होगा। आपके दरवाजे पे कोई आता है, आपसे कोई मदद मांगता है, हेल्प मांगता है, और जब आप उसकी हेल्प करते हैं तो वो आपको रिप्लाई क्या देता है? भगवान आपका भला करे। आपका बर्थडे आता है, बर्थडे पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं होती हैं, तो वहाँ पे बर्थडे में भी आपको बहुत सारे लोग शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी बर्थडे या विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप कहीं यात्रा पे जाते हैं, किसी जर्नी पे जाते हैं, तो उसमें भी आपको विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। इनकी डिफिनेशंस है, जिन वाक्यों से हमें बून, वरदान, ब्लेस, शुभकामना, कर्स, अभिशाप और प्रे यानी प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो, आदि के भाव व्यक्त हों, तो जिन वाक्यों से बून, ब्लेस, कर्स या प्रे आदि के भाव व्यक्त होते हैं, आदि की भावनाएं व्यक्त होती हैं आदि, तो ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों, इनके अंत में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जो कि आपको ये पता होगा, एक लाइन और नीचे एक बिंदी, ये लगाते हैं। अब आप ये कहेंगे रुको, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कंपलसरी है, और आप यहाँ पर भी बता रहे हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? जबकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है आपको कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है दोनों चीज़ों में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके बारे में मैंने बताया कि अचानक से, सडनली कोई चीज़ आकर के, अचानक से मिली हुई खुशी या कष्ट, दुख, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। बट यहाँ पर कोई बून, ब्लेस, कर्स या प्रे आदि भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही बून, किसी को आप वरदान दे रहे हैं, किसी को आप गो टू हेल बोल रहे हैं, किसी को आप ब्लेस कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये वाक्य विश या में से शुरू होते हैं, जैसे विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, विश यू ऑल द बेस्ट। और मे से भी शुरू होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बिकम अ मिलेनियर। ऐसे सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, विश से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पहला है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसको हिंदी में ये होगा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना। सेकेंड है विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं। जब आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं या आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बोला जाता है विश यू
अब बेस्ट ऑफ लक, ये विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल मुबारक हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। और चौथा है विश यू हैप्पी जर्नी। आपने अक्सर सुना होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे या बस स्टैंड पे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो दोस्तों जो विश से शुरू होते हैं, किसी को शुभकामनाएं देना है, किसी को बर्थडे में शुभकामनाएं देना है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं आप, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, या आपको नया साल मुबारक हो। वैसे विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो दोस्तों ये विश से शुरू होने वाले वाक्य हैं जहाँ पर हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, मंगलमय की कामना करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने विश से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए को पढ़ा है। अब सेकेंड, में से शुरू होने वाले वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में में से शुरू होने वाले वाक्य। बेसिकली में से शुरू होने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक मे गॉड से शुरू होता है और एक में से शुरू होता है। बट दोनों में फ़र्क क्या है ये ज़रा देखते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है, जब ये करें, यहाँ पे ये देखो ये करे आया, भगवान करे या भगवान करे, भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, ईश्वर करे आप कभी ना हारे। जब ये करें करें शब्द भगवान के साथ में दिया होगा, एंड में ना हो करके यहाँ भगवान के साथ में दिया होगा, ये समझने की बात है, नहीं तो फिर गलत करके आ जाओगे। एक मे गॉड होता है और एक मे होता है। तो जब ये करें शब्द ही भगवान के साथ आए या ईश्वर के साथ आए, तब हमें इसके लिए सिर्फ मे लगाना होता है। भगवान करे आपकी टीम मैच जीते, मे योर टीम विन द मैच। अब ये नहीं मे गॉड योर टीम नहीं बन रहा ना, मे गॉड योर टीम, मे गॉड ही बी ड्यून्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब भगवान करे आएगा तो यहाँ पे मे के साथ में सेंटेंस बनाना है आपको, मे योर टीम विन द मैच, आपकी टीम मैच जीते। भगवान करे वह बर्बाद हो जाए, किसी को आप कर्ज दे रहे हैं, कर्ज मीन्स श्राप दे रहे हैं, भगवान करे बर्बाद हो जाए, तो भगवान करे वह बर्बाद हो जाए, मे ही बी ड्यून्ड, यहाँ पे गॉड नहीं लगा है। वैसे ही भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ पे रेस्ट इन पीस आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ग्रेट पर्सन की डेथ होती है तो उसके लिए लिखते हैं रिप, रिप RIP मीन्स रेस्ट इन पीस, शांति मिले। तो शांति, आत्मा को शांति, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वैसे ही ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, या ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो या दीर्घायु हो, दोनों चीज़ें सेम है। तो मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, ईश्वर करे आप कभी ना हारे, मे यू नेवर लास्ट। अब यहाँ पर ईश्वर की कहीं पर मीनिंग नहीं लिखी गई, यहाँ भगवान करे मे से शुरू हुआ है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जब मे जो है ये ब्लेसिंग वर्ड खुद ही है, और जब ये ब्लेसिंग वर्ड है तो इसके साथ में ईश्वर की इंग्लिश अंग्रेजी मीनिंग साथ में इंक्लूड होती जाती। तो भगवान करे आपका टीम मैच जीते, मे योर टीम विन द मैच, भगवान करे आप करोड़पति हो जाएं, हैं आपके लिए ही है, भगवान करे आप करोड़पति हो जाएं, मे यू बिकम मिलेनियर। तो दोस्तों आपने देखा कि मे से शुरू होने वाले सेंटेंस जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मे गॉड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो दोस्तों अभी तक आपने मे से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को दिखा, जिसमें लिखा था कि भगवान करे आप करोड़पति हो जाए, भगवान करे आप अमीर हो जाए।
तो जहाँ पे भगवान के साथ में यहाँ पे ये करे शब्द यहाँ पर आए, उन वाक्यों में ओनली मे लगता है, सिर्फ मे यू बिकम अ मिलेनियर। बट जब ये करें दें ए का उच्चारण एंड में आता है, लास्ट में आता है, तो वहाँ पर आपको मे गॉड लिखना है। जैसे भगवान आपकी मदद करें, यहाँ पे ये होगा मे गॉड हेल्प यू, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ईश्वर आपको सफलता दे, मे गॉड गिव यू सक्सेस। ईश्वर आपको समृद्धि दे, समृद्धि। इसी को अगर गांव की भाषा में, गांव देहात में बोलते हैं तो बोलते हैं भगवान करे आप फूले फलें, मे गॉड प्रोस्पर यू। अगर भगवान आपके परिवार की रक्षा करें एंड में आया इसलिए मे गॉड प्रोटेक्ट योर फैमिली। और लास्ट है भगवान आपका भला करें। इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू।